हेलो क्लास, आज इंग्लिश का हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। मतलब चैप्टर से पता चल रहा है कि एक पर्सन है विपिन चौधरी, जिसकी क्या है, मेमोरी क्या हो गई है, लैप्स हो गई है। मतलब हमारे मतलब जीवन का कुछ हिस्सा उसका मतलब गायब हो चुका है, याद नहीं है उसे। ये सारी चीजें हैं स्टोरी के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट उससे पहले कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। तो वर्ड मीनिंग है आपका फॉरगेटफुलनेस। मतलब क्या है इसका कि विस्मृति। जैसे चैप्टर का नाम ही क्या है हमारे पास कि उसकी क्या है, लैप्स ऑफ मेमोरी। मतलब याददाश्त क्या हो गई है, कुछ हिस्सा हमारे जो जीवन का कुछ हिस्सा होता है जो हम बिल्कुल भूल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लैप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो फॉरगेटफुलनेस का मतलब क्या दिया गया, विस्मृति। मतलब कुछ चीजें याद ना होना। नेक्स्ट वन है पुट वन इन अ टाइट स्पॉट। मतलब क्या, मुश्किल में डालना। कभी कभी होता है ना, कोई सिचुएशन आती है, हम वहां जाना नहीं चाहते बट हम उस सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो वो चीज है यहाँ पर। क्रेजी का मतलब आप लोग जानते हैं, ये पागल। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरोधात्मक। विरोधात्मक मतलब कोई चीज हमें कहते हैं हम उसका अपोजिट चलते हैं, या हमें कोई चीज करनी होती है बट हम उसका अपोजिट कर देते हैं, मतलब उसके विरोध जाके करते हैं। ठीक है, आइडल चैट, बकवास होती, बेकार की बातें, मतलब जो करनी नहीं चाहिए बट वो करते जाते हैं, नॉनसेंस टाइप की टॉक्स। ठीक है, ऑब्जर्विंग का मतलब है पालन करना। मतलब कोई चीज कही गई या कोई चीज करनी है तो उसका पालन करना। क्लोज क्वार्टर्स। क्लोज क्वार्टर्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि क्वार्टर्स है तो मतलब कोई कमरा है, यहाँ पे क्लोज क्वार्टर एक साथ वर्ड दिया गया है, तो इसका मतलब है किसी चीज को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। जैसे क्या होता है, हमें कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को हम सामने वाले पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मतलब देख रहे होते हैं, तो हम उसे चुपचाप से ध्यान से देखते हैं कि उसने क्या क्या कर रहा है, मतलब क्या क्या चीजें कर रहा है, वो चीजें सारी। ठीक है, मीक का मतलब है शांत। आप क्या कहते हैं, पीस का मतलब भी शांति कहते हो ना, तो यहाँ पे आपको सिनोनिम क्या मिल गया है, मीक। ठीक है, प्रेफर। प्रेफर मतलब है किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज हमने खरीदी या कोई चीज हमने खाई तो हम सामने वाले को क्या प्रेफर करते हैं कि ये चीज बहुत अच्छी है, या कोई केक ही हो गया, हम उसका फ्लेवर कहते हैं कि बहुत स्वादिष्ट है। हम सामने वाला का कोई भोग करने जाते हैं, हमसे अगर सजेशन मांगे तो हम ये क्या कहेंगे कि भाई ये वाला मत लो, दूसरा वाला लो, जो मैंने खाया भी है तो बहुत अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, प्रेफर करते हैं सामने वाले को किसी चीज को बताना। तो क्या बोला गया, ज्यादा अच्छा समझना, मतलब किसी चीज को अच्छे से समझाना। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मतलब मालूम है आपको, बहस करना या कोई तर्क करना। अटर डिस्बिलीफ, ये थोड़ा नया वर्ड है। अटर डिस्बिलीफ का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित, हैरान करना। ठीक है, इंसान। इंसान का मतलब ही पागल होता है या दिमागी बीमारी होती है। ठीक है, तो इंसान का मतलब यहाँ पे क्या क्या, पागल। आपको इस चैप्टर में अभी तक मैंने 3-4 बार मैंने क्या लिखा है, पागल वर्ड लिखा है। चैप्टर की स्टोरी मतलब अगर 3 पैसेजेस आते हैं तो उसके अंदर कई बार एक ही वर्ड के सिनोनियम पूछे जाते हैं, तो वो चीज आपको इसमें भी हेल्प करेगी। यहाँ पर क्या क्या सिनोनियम आ गया, इंसान आ गया है, इससे पहले क्रेजी आ गया है, इसके बाद एक नट्स है, ये भी वर्ड क्या हो जाएगा आपका, मैड का सिनोनियम आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन है रिग्रेटेड। रिग्रेटेड मतलब पछताना। इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया। मतलब क्या, तो कभी जैसे अभी हमारे बॉर्डर पे क्या होते हैं, चीन के लोग अंदर घुस आए थे तो क्या हो गया था, मतलब किसी तरीके से अंदर घुस जाना, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, घुसपैठिया। इनकंसीवेबल मतलब क्या, अकल्पित, मतलब जिसकी कल्पना ना की जा सके। हेड रील का मतलब होता है चक्कर आना। जैसा क्या होता है कभी कभी सर घूमने लगता है, तो वो चीज यहाँ पे नया वर्ड क्या दिया हुआ है, हेड रील। हेड रील का मतलब होता है चक्कर आना। लूजिंग हिज माइंड मतलब क्या होता है, अपना टेम्पर खोना, पागल सा होना। कई बार नहीं तो कोई चीज हमें कोई सामने वाला समझा तो रहा है बट हमें समझ नहीं आता है, माइंड काम नहीं करता, ऐसा लगता है कि पागल से हो रहे, उसकी बात समझ में नहीं आ रही, तो यहाँ पे वही वर्ड यूज किया गया है। इंटीमेट। इंटीमेट मतलब होता है किसी के नजदीक जाना, नजदीकी। ठीक है, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, कोई चीज हमें मालूम है कि नहीं करनी चाहिए, हमने उसे जानबूझ के किया, वो चीज डेलिब्रेट कहलाएगी। ब्रेसिंग का मतलब होता है मनमोहक, जो हमारे मन को अच्छी लगे। डिस्कम्फर्ट मतलब क्या, कंफर्ट मतलब आरामदायक, डिस्कम्फर्ट मतलब जिसमें आराम ना मिले। लिंगरेट का मतलब होता है देर तक ठहरा। देर तक ठहरना मतलब कहीं जगह पे या कोई काम करने पर देर तक ठहरना। ठीक है, कंक्लूड का मतलब होता है निर्णय। जैसे कंक्लूजन कहते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला, कोई काम किया या कोई सवाल किया तो इसका निर्णय क्या आया, तो कंक्लूड का मतलब क्या हो गया, निर्णय पर पहुंचना। अकड़ मतलब घटित होना, कोई घटना घटित हुई है, कब हुई, कैसे हुई, वो चीजें। प्रोबेबली। प्रोबेबली मतलब शायद, हम लोग कहते हैं कि मे बी ऐसा हो सकता है, प्रोबेबली ऐसा किया जा सकता है, तो शायद। नट्स जैसा कि बताया था, पागल। रिडिकुलस। रिडिकुलस मतलब बेतुकी बात, बकवास बात, जिसका कोई सेंस ही नहीं है, वो बात। मतलब क्या, कई बार लोग बहुत बोलते हैं, सामने वाला सुनना नहीं चाहता बट वो लोग उसे बोलते जाएंगे, अपनी बात कहते जाएंगे, तो क्या होता है, रिडिकुलस लगता है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम लगता है।
तो उसको क्या हम लोग कई बार कह भी देते हैं कि इट्स अ रिडिकुलस टॉक, ठीक है। अब रूथलेस है, रूथलेस का मतलब क्या होता है? क्रूर, मतलब निर्दयी, जिसके अंदर थोड़ी भी नम्रता ना हो। सार्कसम का मतलब है टोंट मारना, ताने मारना। जैसे कहते हैं ना किसी को हम कोई चीज हमें पसंद नहीं आती तो हम क्या करते हैं, उसको टोंट मार देते हैं। न्यूसेंस का मतलब होता है उपद्रव करना, जैसे क्लासेस में बच्चे क्या अदर टीचर्स के ना होने पर हल्ला दंगा करते हैं, उपद्रव करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, वो चीजें। स्नगलिंग, स्नगलिंग मतलब चिपक कर लेट जाना, किसी चीज के साथ लेट जाना। अब से क्या होता है, हम लोग बेड पे जाके लेट जाते हैं तो बेड के साथ अटैच होते हैं ना, तो वो चीजें। थ्रिलर्स, थ्रिलर्स मतलब रोमांच, जैसे क्या करते हैं आप लोग फिल्में देखने जाते हैं, जिसको एक्शन पसंद है, अगर उसको नॉर्मल फिल्म दिखाई जाए तो उसको उसमें मजा नहीं आता, मतलब किसी चीज को अलग अलग तरीके से देखने की सबकी इच्छा होती है, तो वो क्या है? थ्रिलर। थ्रिलर मतलब रोमांच। एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, वो पुलिस वाला एनकाउंटर नहीं है। इसका मतलब क्या है? किसी चीज को हम फेस करेंगे कि हमने कैसे फेस किया, कोई चीज हमसे कैसे, हमने उसके साथ हमारे सामने मतलब कोई भी बात आ जाए, हमारे सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है सडनली, कोई हम क्वेश्चन कर रहे थे, हमारे सामने क्वेश्चन आता है, हम उस क्वेश्चन को कैसे फेस करेंगे, या कोई काम आया है, कोई घटना घटित हुई है तो उस चीज को कैसे फेस करेंगे। तो इस स्टोरी में क्या हुआ, विपिन चौधरी ने अपनी मेमोरी लैप्स हो गई है, मतलब उसके जीवन का एक हिस्सा था वो बिल्कुल भूल चुका है, तो वो उस चीज को कैसे फेस करेगा, उसका सामना कैसे करेगा। तो यहाँ पर एनकाउंटर का मतलब वो वर्ड से रिलेटेड है। एम्बैरेसमेंट, क्या मतलब होता है इसका? शर्मिंदगी, मतलब हमें क्या होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है ना, कई बार हम गलत काम कर देते हैं या सामने वाले को कुछ कह देते हैं तो हमें फील होता है कि क्या है, हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग है, बाकी के नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, बट अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। मतलब नाम क्या है कि उसकी जो मेमोरी है, उसकी मेमोरी जो क्या हो गई है, कम हो गई है, मतलब चली गई है, याददाश्त चली गई है। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपके पास अच्छी याददाश्त है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी मेमोरी मतलब आपकी याददाश्त ने कभी आपके साथ कोई ट्रिक किया है, कोई मजाक किया है? फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। क्या कहा गया है? जो याददाश्त की विस्मृति मतलब याददाश्त चली जाती है, वो क्या करती है? पुट्स इन अ टाइट स्पॉट, मतलब क्या बहुत ही मुश्किल में डाल देती है। कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ से कोई चीज़, अगर मान लो हमारी लाइफ का कोई हिस्सा है, अगर हम उसे भूल जाएं, या हमारी लाइफ की कोई मतलब अगर हम एक दिन की ही याददाश्त भूल जाएं, हमने वन डे में क्या क्या किया है, तो हमें क्या होती है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। अगर हम एक दिन का क्या करते हैं, अगर हम एक दिन का भी कुछ चीज़ भूल जाते हैं, वन डे का भी, पूरा डे का वर्किंग क्या क्या किया था, हम अगर वो भूल जाते हैं तो हमें बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा हो कि आप फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे बी ड्राइव यू क्रेजी, अब अगर ऐसा हो कि आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही भूल जाएं तो ये चीज़ आपको पागल बना सकती है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी। इस स्टोरी में जो बिपिन बाबू हैं वो करीब करीब पागल से हो चुके थे, बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। बिकॉज क्यों पागल हो चुके थे कि उनके पास अपनी कोई मेमोरी नहीं थी कि वो रांची में रह चुके थे, रांची जा चुके थे। He has never been to रांची, वो रांची कभी नहीं गए थे। He insists through there are many witnesses to contrary what is the suspense all about। उनको क्या लगता था कि वो कभी रांची गए ही नहीं हैं। वो देयर आर मैनी विटनेसेस, तो बहुत सारे विटनेस थे, यानी बहुत सारे गवाह थे जो क्या कह रहे थे कि जो बिपिन बाबू हैं वो गए हुए हैं, कहाँ पर, रांची गए हुए हैं। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट, इस पूरे मतलब जो सिचुएशन है उसके बीच क्या सस्पेंस है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फर्स्ट स्टैंजा क्या है? एवरी मंडे, हर सोमवार, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, जब वो अपने रास्ते काम से अपने वापस जा रहे होते, विपिन चौधरी वो ड्रॉप इन कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। अपने काम से जाते हुए क्या कर रहे थे विपिन चौधरी, कहाँ रुके? कालीचरण मार्केट में, जो न्यू मार्केट थी, कहाँ, किस लिए रुके थे? टू बाय अ बुक, अपनी एक किताब खरीदने के लिए। कौन सी थी? क्राइम स्टोरीज, यानी कौन सी? घटनाओं वाली स्टोरी थी, गुनाह मतलब क्राइम वाली थी, घोस्ट स्टोरीज थी, भूतों की कहानियां थी, एंड थ्रिलर्स थी, यानी रोमांचक कहानियां। इस टाइप की बुक्स बिपिन बाबू पढ़ना पसंद करते थे। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। वो क्या करते थे? एटलीस्ट 5 एट अ टाइम, कम से कम 5 बार तो वो जाते ही जाते थे उसकी शॉप पर। एक वीक में कम से कम 5 दिन तो वो जाते ही जाते थे वहाँ पर। ही लीव्ड अलोन, वह अकेले रहते थे। वॉज नॉट गुड मिक्सर, जो विपिन बाबू थे वो अच्छे मिक्सर नहीं थे, मतलब क्या कि वो सबके साथ घुल मिल नहीं पाते थे। हैड अ फ्यू फ्रेंड्स,
इसीलिए उनके पास क्या थे, सिर्फ कुछ ही दोस्त थे। मतलब कि अगर जो इंसान ज़्यादा घुलेगा मिलेगा नहीं तो उसके कम ही दोस्त होंगे, अकेला अकेला ही रहेगा। तो वैसे ही विपिन बाबू की भी आदत थी, वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते थे दूसरों के साथ। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। आइडल चैट का मीनिंग बताया था कि बेकार की बातें। अब क्या होगा, ग्रुप होगा तो लोग बातें करेंगे तो क्या होगा, इधर उधर की बेकार सी बातें भी चलती रहती हैं। तो विपिन बाबू की ना ही किसी के साथ मिक्सअप होने की आदत थी और ना ही बेकार करने की आदत थी। टुडे एट आज कालीचरण में विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट, कालीचरण की जो शॉप थी बुक्स की, वहां पर विपिन बाबू को ऐसी फीलिंग हुई, someone was observing him from close quarters। उनको क्या फील हुआ कि कोई उन्हें क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, बहुत ध्यान से उनको देख रहा था। He turned round and found himself looking at a round face। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप पीछे नजर घुमाई और देखा कि कौन उन्हें घूर रहा था। Meek looking man who now broke into a smile। एक आदमी था, बहुत ही शांति से उन्हें देख रहा था, बहुत शांति से उन्हें देख रहा था। लुकिंग मैन हु ब्रोक इनटू अ स्माइल। जो क्या हो गया, उसकी शांति कब टूटी, जब मैंने उसको देखा और उसने मेरी तरफ देखते हुए स्माइल की। जैसे क्या होता है, अगर हम किसी को जानते, कोई हमें जानता है और वो सडनली हमें देख ले तो हमें क्या फील होता है, हम उसको देख के, वो हमें देख के स्माइल करता है और हम उसको देख के स्माइल करते हैं। तो ऐसा ही विपिन बाबू के साथ हुआ। बट वो जो सामने वाला पर्सन था जो स्टेयर कर रहा था उनको, मतलब जो घूर रहा था बहुत शांति से, वो उनको देख के क्या करता है, स्माइल करता है। ठीक है, पर विपिन बाबू नहीं, विपिन बाबू को तो याद भी नहीं होता है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। रिकॉग्नाइज का मतलब किसी को पहचानना। तो उस पर्सन ने क्या कहा, आई डोंट नो सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। हैव वी मीट बिफोर, तो विपिन बाबू क्या कह रहे हैं कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। आज विपिन बाबू ने पूछा कि क्या हम पहले मिल चुके हैं एक दूसरे से। द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज, जो आदमी था विपिन बाबू को घूर रहा था वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, हैरान हो जाता है। वी मेट एवरी डे, हम हर दिन मिलते थे। फॉर अ होल वीक, पूरे हफ्ते। आई अरेंज्ड फॉर अ कार, मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी, मतलब कार मंगवाई थी ताकि आप, टू टेक यू टू हुड्रो फॉल्स, कहाँ के लिए कार मंगवाई थी उनके लिए, कि हुड्रो फॉल्स जाने के लिए उनके लिए कार मंगवाई थी। अब हुड्रो फॉल्स के लिए उसने क्या कहा था कि मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी, हम हर हफ्ते के सातों दिन मिलते थे और मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी, कहाँ के लिए, हुड्रो फॉल्स जाने के लिए। अब आगे देखते हैं, ये पिक्चर बनी हुई है, ये जो येलो शर्ट में विपिन बाबू हैं और जो कॉर्नर ब्लू शर्ट में वो क्या है, वो पर्सन है जो उनको स्टेयर कर रहा था। इन 1958, सन 1958 में, इन रांची, माई नेम इज परिमल घोष। क्या कहा, हमने कहाँ पढ़ा था कि मैंने आपको कहाँ छोड़ा था, हुड्रो फॉल्स छोड़ा था, कहाँ पर, 1958 में, और किसमें, रांची के प्लेस पर, रांची मतलब जो शहर था वहाँ छोड़ा था। माई नेम इज परिमल घोष, मेरा नाम क्या है, परिमल घोष है। यानी जो ब्लू शर्ट वाला पर्सन है जो उनको स्टेयर कर रहा था उस पर्सन का नाम क्या है, परिमल घोष। अब क्या है, नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब विपिन बाबू को पूरा मतलब रियलाइज, मतलब पूरा एहसास हो गया कि ये पर्सन जो था वो गलत है। क्यों, क्योंकि वॉज मेकिंग मिस्टेक, वो कुछ गलती कर रहा है कि उसे लगता है कि वो मुझे जानता है, क्योंकि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्या कहा उन्होंने कि वो कभी भी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, वो क्या कर रहे थे, बहुत टाइम बाद, मतलब क्या है, हैड बीन एट अ पॉइंट ऑफ गोइंग, वो कई बार प्लान बनाते थे वहां जाने के लिए, बट नेवर मेड इट, वो सोचते थे कि मैं वहां जाऊंगा बट वहां पे वो जा नहीं पाते थे। ही स्माइल्ड एंड सेड, विपिन बाबू ने स्माइल किया और कहा, डू यू नो हु आई एम, कि क्या आप मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, जैसे क्या होता है जब हमें कोई पर्सन, हम किसी को जानते हैं और वो हमें मतलब ना पहचाने और हमसे ही पूछे क्या तुम मुझे जानते हो, तो हम क्या करते हैं, अपनी आईब्रोज ऊपर कर लेते हैं, मतलब हैरानी वाले लुक से देखते हैं। तो वैसा ही वो भी अपनी आईब्रोज ऊपर करता है। बिट हिज टंग, अपने टंग को थोड़ा सा मतलब थोड़ा गुस्से वाले टोन में भी आ जाता है ना, जब इंसान को हम बार बार कहते हैं तो पहचानता नहीं है, तो लाइक दैट। बिट हिज टंग, थोड़ी सी अपने उसने टंग को निकाला। सैड, डू आई नो यू, कि क्या आप मुझे जानते हैं। हु डजंट नो विपिन चौधरी, कौन नहीं जानता विपिन चौधरी को। विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स, अब विपिन बाबू ने इतना सुना, अब वो अपने कहाँ चले गए, बुक शेल्फ जिसमें बुक्स रखी जाती है शेल्फ के अंदर, वो उसकी तरफ घूम गए।
सैड स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। वो उस पर्सन से क्या कहते हैं, यानी परिमल घोष से कहते हैं कि तुम गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। आप गलती कर रहे हो, मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो आदमी क्या करता है, कौन सा आदमी, परिमल घोष, वो क्या करता है, बहुत तेज तेज हंसने लगता है। व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी। यू हैड अ फॉल इन अ हुड्रो एंड कट योर राइट नी। तो वो पर्सन परिमल घोष क्या कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, आप मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल, आप गिर गए थे, कहाँ पर, इन हुड्रो, हुड्रो फॉल्स जो जगह थी हुड्रो में, वो गिर गए थे। एंड कट योर नी, राइट नी, आपका जो राइट नी था, मतलब जो आपका पैर का दायां भाग था, उसका घुटना क्या हो गया था, इंजर्ड हो गया था, यानी कट गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैंने आपको आयोडीन ला के दी। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू, गो टू नेटहार्ट द नेक्स्ट डे। मैंने क्या किया था, आपने अपने मतलब गिर गए थे तो आपके नी पे कट लग गया था, मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी, मैंने आपको आयोडीन ला के दिया था ताकि आप उस पर दवाई लगा सकें, और मैंने आपके लिए कार भी फिक्स्ड अप की थी, मतलब आपके लिए कार अरेंज की थी ताकि आप नेटहार्ट पे जा सके नेक्स्ट डे, मतलब जहां आपको जाना था। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। बट आप जा नहीं पाए, क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि आपके पैरों में चोट लग गई थी और आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से आप वहाँ पर नहीं जा पाए। सम एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची, सॉरी कहाँ गया, नेट हैड पेन बिकॉज इन द, हाँ, कैन नॉट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है। समवन एल्स यू नो, क्या आपको कुछ भी नहीं, कुछ भी यानी किसी को भी नहीं याद है आप। वी ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम मिस्टर दिनेश मुखर्जी, जब हम रांची थे तो वहाँ पे एक पर्सन और थे, क्या नाम था उनका, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टे इन बंगलो, आप कहाँ रुके थे जब वहाँ रांची में गए थे, तो आप एक बंगलो में रुके थे। यू सैड यू डिडंट लाइक अ होटल, आपने क्या कहा था कि आपको होटल्स पसंद नहीं हैं, इसलिए आप कहाँ पर रुके थे, एक बंगलो में रुके थे। बंगलो किसका था, दिनेश मुखर्जी का था। फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव यू मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, आपने क्या कहा था कि आपको घर का खाना पसंद है, होटल का खाना पसंद नहीं है, ना ही वहाँ का खाना पसंद है, ना ही वहाँ रहना पसंद है। प्रेफर टू हैव यू मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, बावर्ची के हाथ का खाना भी पसंद नहीं है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी यानी दिनेश मुखर्जी जो थर्ड पर्सन थे। अब तक स्टोरी में कितने पर्सन आए, पहला बिपिन बाबू, सेकंड परिमल घोष और थर्ड वन आ गए दिनेश मुखर्जी। दिनेश मुखर्जी कौन थे, जिसके बंगलो में मिस्टर विपिन चौधरी ने स्टे किया था रांची में, ठीक। तो यू हैड, जो दिनेश मुखर्जी थे वो किसके साथ रहते थे, वो अपनी सिस्टर के साथ रहते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, आपकी और दिनेश मुखर्जी की बहुत बड़ी बहस हो गई थी, किसके, मून लैंडिंग है मतलब चांद के ऊपर। रिमेंबर आई विल टेल यू मोर, ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स, और मैं आपको और बताता हूँ आपके बारे में, आप अपने साथ हमेशा बुक्स कैरी करते हो बहुत सारी, क्योंकि आपको उनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, हॉरर, थ्रिलर्स, ये सारी चीज़ें उनको पढ़ना बहुत पसंद था, ठीक है। कैरीड इन बुक्स, हाँ उनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, रोमांचक वाली, हॉरर वाली, ऐसी सारी फिल्में, घोस्ट स्टोरीज सारी पढ़ते थे वो, ठीक है। विथ योर बुक्स इन इट योर साइट सीइंग ट्रिप्स, आप चाहे कहीं भी जाएं तो आप बुक कैरी करते हैं। एम आई राइट और नॉट, मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, ये परिमल घोष उनसे पूछता है कि आप क्या कर रहे थे। एक तो आपने रुके थे किनके घर पे, दिनेश मुखर्जी के घर पे भी रुके, प्लस आपने एक बार उनसे लड़ाई की थी किसके ऊपर, मून लैंडिंग के ऊपर, कि चांद कैसे लैंड करता अगेन। एंड अगेन उनसे क्या पूछा था कि आप अपने साथ में बुक्स कैरी करते हो, चाहे आप कहीं भी जाओगे, कहीं भी साइट सीन के लिए जाओगे, मतलब कहीं भी घूमने के लिए जाओगे, आप अपने साथ बुक्स कैरी करोगे, अपने साथ बुक्स कैरी करते हो। आई एम राइट और नॉट, आप मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, उन्होंने धीरे से कहा, हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स, वो अपनी बुक में देखते हुए, मतलब जैसे क्या होता है कि हम लोग बुक पढ़ते हैं तब भी कोई हमसे कुछ पूछता है तो हम जवाब दे देते हैं, तो विपिन बाबू भी वैसा ही कुछ करते हैं। उन्होंने क्या किया, बुक में देखते हुए ही अपनी धीरे से बोला, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट। तो विपिन चौधरी क्या कहते हैं, आप कौन सा महीना कहे थे, 1958 बोला था ना, 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, आप 1958 की बात कर रहे हैं। द मैन सेड अक्टूबर, 58 में कौन सा महीना था, तो अक्टूबर का महीना था। परिमल घोष ने कहा वो महीना था अक्टूबर का, जब आप रांची में हमसे मिले थे। नो सर,
सेड विपिन बाबू ने कहा परिमल घोष को कि नो सर, आई स्पेंड पूजा इन 1958 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर। मैं पूजा में था 1958 में, किसके पास? कानपुर में मेरा एक दोस्त था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप मिस्टेक कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। गुड डे मतलब क्या होता है, जब हम किसी को जानते नहीं, किसी की बातें इग्नोर करना चाहते तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, चलिए हम बाद में मिलेंगे या बाद में बात करेंगे। तो वैसा ही विपिन चौधरी ने भी उनसे कहा कि आप गलती कर रहे हैं, मिलते हैं बाद में, गुड डे, कि आपका दिन अच्छा रहे। बट द मैन डिड नॉट गो, बट जो आदमी था यानी परिमल घोष था वो नहीं गया। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने बातें करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बहुत हैरानी की बात है। ऑन द वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो। बहुत हैरानी की बात है कि एक शाम मैंने आपके साथ चाय पी थी वरांडा में, जिस बंगलो में आप रह रहे थे वहाँ पर मैंने चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रंस, आपने मुझे बताया था कि आपके बच्चे, कोई भी बच्चा नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आप अपनी वाइफ को भी यानी अपनी बीवी को भी 10 साल पहले खो चुके हैं। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, आपका क्या था, एक ब्रदर था वो भी मर चुका था। किसके कारण? डाइड इंसेन मतलब पागलपन की वजह से मर गया था, ठीक है, दिमागी बीमारी थी उसे। विच इज वाई यू डिड नॉट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसीलिए आप मेंटल हॉस्पिटल में रांची में नहीं जाते हैं। वहाँ मरा था आपका भाई, उनका भाई मरा था रांची के मेंटल हॉस्पिटल में, आप विजिट करने नहीं जाते हैं। व्हेन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लीविंग द शॉप, जब विपिन बाबू ने बुक के पैसे पे किए और दुकान को छोड़कर जाने लगे, मतलब लाइब्रेरी जो थी कालीचरण की उसको छोड़कर जाने लगे। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अ अटर डिसबिलीफ, अब क्या कर रहा था वो आदमी कौन? मिस्टर क्या थे उनका? परिमल घोष, अभी भी उनको क्या कर रहे थे। अब क्या हो गया, हम जानते कि उस इंसान को हम जानते, वो हमें नहीं जानता, और हमारी बातें भी इग्नोर कर रहा है, तो हम क्या करते, वो चला जाता, तब भी हम उसे हैरानी से देखते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो वैसा ही परिमल घोष भी जब विपिन चौधरी स्टॉप से चले गए तो परिमल घोष उसे देख रहे थे बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर, यानी अटर डिसबिलीफ। अब इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आता है। क्वेश्चन क्या दिया है, Why did the man stare at विपिन बाबू in disbelief? क्यों देख रहा था वो उनको? क्योंकि क्या हो गया, वो उसको पहचान नहीं रहे थे, उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। Why did विपिन बाबू say he went in October 58? कहाँ गए थे? वो कह रहे थे कि मैं कानपुर में अपने फ्रेंड के पूजा के यहाँ, मतलब फ्रेंड के घर पूजा थी वहाँ गया था। Mention any 3 things so परिमल घोष न्यू अबाउट विपिन बाबू फैमिली, क्या क्या जानता था? क्योंकि घुटने में चोट लग गई थी, कट ऑन योर नी, रांची में उनके भाई क्या हो गया था, पागल था, उनकी बीवी 10 साल पहले मर चुकी थी, और उनका बच्चा, कोई भी बच्चा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें, 3 चीज़ें थी तो हमने कई चीज़ें बता दी, ठीक है। अब सेकेंड स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। अब क्या हुआ, विपिन बाबू तो वहाँ से चले गए पर परिमल घोष उनको देख रहे थे काफ़ी ध्यान से। नेक्स्ट वन दिया गया है, विपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड इन अ बेतराम स्ट्रीट। विपिन बाबू की जो कार थी वो बेतराम नामक गली में आराम से पार्क थी, बिल्कुल सेफली, बाय द लाइट हाउस सिनेमा था वहाँ पे, लाइट हाउस नाम का, वहाँ पर पार्क थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, उन्हें ड्राइवर को बोला कि कार लेकर आए। जस्ट ड्राइविंग बाय द गंगा विल यू सीताराम, क्या कहा गया कि अब जो उसका ड्राइवर है उसको कहा कि ड्राइव करना स्टार्ट करो। ड्राइंग अप द स्ट्रैंड रोड विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन ऑन द इंट्रूडर। अब क्या हुआ, विपिन बाबू ने अपने जो उनका ड्राइवर था उसको बुलाया और कहा कि चलना शुरू करो। तो अब क्या हुआ कि विपिन बाबू अपने आप को बहुत पछता रहे थे, वो बहुत ही रिग्रेट फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सो मच पेड अटेंशन, उन्होंने जो परिमल घोष था उसकी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी। इंट्रूडर को बताया क्या था, इंट्रूडर का मतलब घुसपैठिया, मतलब क्या, घुसपैठिया का मतलब ये कि वो उनकी लाइफ में इन्वॉल्व होता जा रहा था, उनकी लाइफ में घुसे चला जा रहा था, और वो उसको मना नहीं कर रहे थे। वो कह रहा था कि मैं आपकी फैमिली को जानता हूँ, आपके बारे में जानता हूँ। जैसे क्या होता है, कोई चीज इंसान हम उसे जानते नहीं, वो हमें बताए कि हम उसके बारे, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, तो एक तरह से हमारी लाइफ में बिल्कुल घुस रहा है ना, इसलिए इंट्रूडर का मतलब यहाँ पे घुसपैठिया बोला गया है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन, कि उसने उनको बहुत ज्यादा अटेंशन दिया टू द इंट्रूडर। ही हैड नेवर बीन टू रांची, तो वो कभी भी रांची नहीं गए थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता जब वो रांची नहीं गए थे।
इट वॉज इनकंसीवेबल, वो क्या था, एक अकल्पित था, that he should forget such an incident with such an incident which took place only 6 or 7 years ago। वो इस बात से हैरान नहीं थे, वो अकल्पित थे, वो ऐसा कह रहे थे कि ऐसी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि मैं 6-7 साल पहले की ही बात भूल जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। क्या कहते थे विपिन बाबू को, ये लगता था कि उनकी मेमोरी क्या है, बहुत अच्छी है, वो 6-7 साल की पहले की बातें कैसे भूल सकते हैं। अनलेस विपिन बाबू हैड रील्ड, तभी क्या हुआ, विपिन बाबू को क्या गया, हैड रील्ड यानी चक्कर आने लगा, उनका सर घूमने लगा। हैड रील्ड का मतलब क्या था, ही वॉज शॉक्ड एंड कंफ्यूज। क्या था, जब कोई चीज़ हमें नहीं मालूम है फिर हम हैरानी से उसे देखें और क्या करें, चक्कर आने लग जाता है ना, हमारा सर घूमने लग जाता है। तो लाइक दैट ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। अब है वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, अब क्या कर रहे थे, उन्होंने अपना जो माइंड था वो क्या था, पागल सा होने लगा। मतलब कि जब चक्कर आने लगता है तो दिमाग काम नहीं करता, सब कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता, तो पागल से हो रहे थे। बट हाउ कुड दैट बी, बट ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता था। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में डेली काम करते थे। इट वॉज अ बिग फर्म, बहुत बड़ी फर्म थी जहाँ पे वो काम करते थे, बहुत बड़ा ऑफिस था। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो वहाँ पे छोटी मोटी जॉब नहीं करते थे, एक जिम्मेदारी वाली जॉब करते थे। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग गोइंग सीरियसली रॉन्ग, वो इस बारे में जानते ही नहीं थे, वो इस चीज़ के बारे में अवेयर ही नहीं थे कि कुछ हो रहा है उनके साथ सीरियसली, मतलब कुछ उनकी लाइफ में कुछ हो रहा है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट, और आज सिर्फ उन्होंने कोई ज़्यादा काम तो किया नहीं है, सिर्फ आधे घंटे की एक मीटिंग थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, सिर्फ वही अटेंड की है और कुछ भी नहीं। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और क्या किया, जिस आदमी से उनकी मीटिंग थी उसने उनके साथ बहुत अच्छी डील की थी। अच्छी डील का मतलब उनके जो मीटिंग थी वो काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी ताकि उनके बिजनेस ग्रो कर सके। हाउ ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, क्या किया था कि उसके पास कुछ इंटीमेट डिटेल्स भी थी, जो थी क्या, उसकी नज़दीकी डिटेल्स थी। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ और ब्रदर्स इंसैनिटी। अब क्या क्या गया कि वो कह रहे हैं कि आज ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ, शायद वो इस वजह से हो रहा है कि वो आदमी मेरे बारे में ज़्यादा जानता था, क्योंकि परिमल घोष ने उसकी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता दी जो सिर्फ उसको मालूम था या उसके कोई करीबी को मालूम था। तो वो चीज़ सोच रहे थे, उनके दिमाग में चल रही थी कि वो आदमी ऐसा कैसे जान सकता है मेरे बारे में, मेरी बुक्स, मेरे बैग में बुक्स होती हैं, मेरी बीवी की डेथ, मेरे बच्चे की इंसैनिटी, मतलब दिमागी बीमारी के बारे में। The only mistake was about his having gone to रांची। ये क्या थी, कुछ गलती होगी कि उसे लगता है कि मैं रांची गया होऊंगा। नॉट अ मिस्टेक, ये शायद गलती भी नहीं हो सकती है, ये जानबूझ के भी हो सकता है ना। तो इन अ डेलिब्रेट लाई, शायद वो जानबूझकर ही झूठ बोल रहा है। उनको क्या लगता है कि जो परिमल घोष है वो जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं उनसे। इन 1958 में ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। तो उनको क्या लगता है कि उनकी जो 1958 में अक्टूबर के महीने में वो कानपुर में गए थे, किसके साथ, अपने दोस्त हरिदास बागची नाम था उसका, उसके घर पूजा थी तो वो उसके घर पे गए हुए थे। He was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. All Vipin Babu had to do was write to know there was no way to writing to Haridas. क्या कहते, वो सोचते थे कि मैं उससे पूछ लूँ, किससे, अपने फ्रेंड को लेटर लिख दूँ और उससे पूछ लूँ कि क्या कुछ, मतलब विपिन बाबू से वो सडनली उनके दिमाग में आ रहा था कि मैं उससे सीधा काम करता हूँ कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, किसको, हरिदास को पत्र लिखता हूँ कि इस डेट पे और इस महीने में मैं आपके पास पूजा के लिए आया था, ताकि मुझे क्या एक प्रूफ मिल जाए कि हाँ मैं अक्टूबर के महीने में 1958 में अपने दोस्त के घर था। बट फिर तभी क्या हुआ हरिदास, बट विपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, तभी उन्हें क्या याद आया, हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान। हरिदास अपनी बीवी को मतलब अपनी बीवी के साथ यहाँ मतलब कानपुर छोड़कर कहाँ जा चुका है, जापान जा चुका है, सम वीक्स अगो, कुछ हफ्तों पहले ही। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उसके पास जापान का उसका एड्रेस नहीं है। बट देयर वाज द नीड ऑफ फॉर प्रूफ। बट क्या होता है जब हमें कोई बात, हमें कोई ये कह दे कि हाँ हमने ये काम किया है और हमें याद नहीं है, तो हम क्या फील करते हैं कि यार ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, ऐसा क्या कर लिया था, यहाँ पे है नहीं कि कुछ प्रूफ मिल जाए कि हमने ऐसा काम किया है, गलत किया भी था या नहीं था।
तो अब क्या हो गया, जब दिमाग में बात घूम रही थी तो विपिन बाबू क्या अब खोजबीन चालू कर दी उन्होंने कि क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। अब क्या कर दे कि अब यहाँ पे चाहिए प्रूफ की जरूरत थी। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, वो अपने आप से तो पूरे श्योर थे कि मैं रांची नहीं गया था। एंड दैट वॉज दैट द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड यट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट। ब्रेसिंग का मतलब क्या था, जो रिवर थी बिल्कुल मनमोहक लग रही थी। मतलब क्या, जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमारे मन को मोह लेती है। तो वही कहा गया था, रिवर्स ब्रेजिंग वॉज ब्रिज, जो नदी का ब्रिज था, पुल था, बहुत ही अट्रैक्टिव था। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट, और कुछ गैर आरामदायक था। लिंगर्स इन विपिन बाबूज माइंड, क्या था लिंगर्स मतलब क्या था, देर तक ठहरी, मतलब क्या, जो उनके दिमाग में बातें चल रही थी वो उनके दिमाग में काफ़ी देर तक घुसी हुई थी कि ऐसा क्यों हुआ, मैं वहाँ गया था या नहीं गया था, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। अराउंड हेजिटेटिंग हेस्टिंग्स विपिन बाबू डिसाइडेड, बहुत सारी हिचकिचाहट के बाद विपिन बाबू ने क्या किया, डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। तभी विपिन बाबू ने क्या किया, जब उनको इस कंफ्यूजन हो रही थी कि शायद मैं वहाँ गया या ऐसी घटना हुई या नहीं, तभी उनका दिमाग काम किया। उन्होंने क्या किया, अपने क्या किया राइट लेग को, डिसाइड टू रोल अप हिज ट्राउजर, अपने पैर के जो पैंट है उसको ट्राउजर को फोल्ड किया और अपने पैर, सीधे पैर के पैर घुटने को देखने लगा। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, तभी वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर एक निशान बना हुआ है लंबा सा कट का, जिस कट के बारे में परिमल घोष बात कर रहे थे ना कि आपके घुटने पे चोट लग गई थी और फिर मैंने आपको आयोडीन दी थी। अब उनको कुछ और तो पता नहीं चला, पहले उन्होंने अपनी बॉडी का निशान देखना चाहा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक निशान, पुराना निशान पड़ा हुआ है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, और ये बताना बहुत मुश्किल था कि वो जो इंजरी हुई थी, यानी जो मुझे घाव लगा था, ये कब लगा था। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, had he never had a fall as a boy and cut his knee, वो बच्चे तो है नहीं कि कहीं गिर गए और उनके घुटने कट गए। He tried to recall such an incident but he could not, उन्होंने अपनी इस घटना को याद करने की बहुत कोशिश की बट वो ऐसा कर नहीं पाए। Then विपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी, तभी विपिन बाबू के दिमाग में क्या आया कि उसने दिनेश मुखर्जी के बारे में बताया था कि मैं उसके बंगलों में रहा था। अब उनके दिमाग में बात आई दिनेश मुखर्जी की। तो द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, कि दिनेश भी रांची था उसी वक्त। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, अब ये अच्छी चीज़ रहेगी कि मैं उससे बात कर लूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर, और वो उनके घर के पास ही रहता था। बट इन द बैनी नंदन स्ट्रीट थी उसकी, गली का नाम क्या था उसकी, बैनी नंदन स्ट्रीट। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्या चल रहा है वहाँ पर। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, बट अगर वो कभी रांची गए ही नहीं हैं तो वट वुड दिनेश थिंक इन विपिन बाबूज आस्क फॉर कन्फर्मेशन। अब वो ये इस कंफ्यूजन में आ गए कि अगर वो दिनेश से पूछे, फ़ोन करके मान लो पूछ लेते हैं कि मैं मतलब आप रांची में गए थे, तो कह रहे हैं अगर मान लो दिनेश मुखर्जी रांची नहीं गए होंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि विपिन बाबू ऐसे कंफर्मेशन क्यों कर रहे हैं कि हम रांची गए थे या नहीं गए थे। तो वो कंफ्यूज हो रहे थे कि पूछूं या नहीं पूछूं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड, वो क्या रहे थे, तभी उन्होंने क्या किया, अब वो करते करते कि करूं या नहीं करूं, फिर शायद उन्होंने निर्णय पे पहुंचे क्या, विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, कि वो उनको ऐसा लगता है कि मैं उनसे पूछूंगा और फिर कोई कंफर्मेशन नहीं लगेगी तो वो सोचेंगे दिनेश मुखर्जी मेरे बारे में कि मैं पागल हो गया हूँ। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, ये बिल्कुल बेकार होगा, बेतुकी बात होगी या कोई बकवास बात होगी कि मैं उनसे पूछूं। एंड ही न्यू हाउ टू रूथलेस दिनेश इन सार्कम्स कुड बी, अब मैंने ये भी हम जानते थे कि जो दिनेश है बहुत ही क्रूर है और टोंट मारने में नंबर 1 है। मतलब क्या था, कई इंसानों की बात आदत होती है बिना बात टोंट मारना, किसी न किसी बात पर ताने दे देना, तो वो जानते थे कि वो बहुत ही क्रूर है, मतलब बहुत मतलबी है, निर्दयी है और उनके मजे भी ले सकता है, मतलब उनके साथ क्या कर लेगा, उनके साथ टोंट भी मार सकता है उनको। ठीक है, सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिया एंड हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, एसी वाले रूम में उन्होंने क्या किया, एक कोल्ड ड्रिंक की सिप ली। विपिन बाबू फेल्ट हिज ईज अगेन, अब वो क्या कर रहे थे, उन्होंने दोबारा सोचा, सच इज न्यूसेंस, ये क्या बकवास है
क्या है ये, उपद्रव कर रखा है मेरे दिमाग में। मतलब क्या होता है, जब दिमाग में कोई बात चलती है ना तो दिमाग में बहुत हल्ला सा मचता है, बहुत शोर सा, ऐसा लगता है कितनी चीजें घूम रही है दिमाग में। तो यहाँ पे वही कहा गया है, न्यूसेंस का मतलब कहा गया है उपद्रव। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, जब कुछ करने के लिए नहीं था, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू द अदर पीपल्स हेयर। तो वो क्या करे, जब उनके सच है ना न्यूसेंस, क्या बकवास चीज, जब बिकॉज हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट द गेटिंग द अदर पीपल्स हेयर। जब लोगों के पास खुद के लिए काम करने के लिए नहीं होता तो दूसरों के सर के बाल निकालना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल दिया था इन्होंने क्या, कि उस पर्सन ने मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कहा है, उसके पास कोई काम नहीं रहा होगा तो इसलिए उसने मेरे पे ऐसी बातें कह के कि मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड, आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड, अपने डिनर से मतलब क्या किया, अपने बेड से चिपक कर। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर। आप क्या करे थे, अपने बेड पर डिनर क्या किया, डिनर किया किससे, स्नगलिंग का मतलब चिपक कर बैठ जाना, अपने बेड से चिपक कर बैठ के उन्होंने डिनर किया। विथ वन ऑफ न्यू थ्रिलर, एक नए रोमांच के साथ विपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। वो क्या करने लगे, अपनी रोमांचक बुक पढ़ने लगे, जिसकी बात से वो सारी उस पर्सन की बातें, यानी परिमल घोष की बातें पूरी भूल चुके थे। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस विपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डे एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। नेक्स्ट डे क्या हुआ, ऑफिस में जब विपिन बाबू गए, उन्होंने महसूस क्या किया, विद एवरी पासिंग आवर, हर बीतते हुए घंटे में, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, प्रीवियस डेज मतलब कल जो बातें हुई हैं वो बातें उसके सामने घूम रही थी। ऑक्यूपाइंग मतलब कब्जा करना, उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया था, उनके दिमाग पर बिल्कुल वो बातें, जैसे क्या होता है, अब जैसे आपके रिजल्ट आने वाला होता है तो क्या करते हो, कल रिजल्ट आने वाला है, आज से ही परेशान हो जाते हो ना कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, कैसा आएगा, क्या आएगा, क्या होता है, वो बातें दिमाग में ना कब्जा कर लेती हैं। जब तक रिजल्ट का आप देख नहीं पाते कि क्या रिजल्ट आया, जब तक आपके दिमाग में बातें चलती रहती है कि रिजल्ट कैसा, पेपर तो अच्छे गए थे, इस पेपर में मार्क्स कम आएंगे, या ऐसा रिजल्ट आएगा, कितनी परसेंटेज आएगी। तो वैसे ही विपिन बाबू के जो कल बीता था उस पर्सन से, जो बुक सेल्स की बुक की दुकान पे मिले थे, उसने जो कहा वो सारी बातें हर बीतते घंटे के साथ उनके सामने आ रही थी। मोर एंड मोर इफ द मैन न्यू so much about Vipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? तभी क्या किया, मैं न्यू अमन सो विपिन बाबू, मेरे बारे में, विपिन बाबू के बारे में बहुत जानता था। How could he make such a mistake about the Ranchi trip? इतना कुछ जब अगर वो विपिन बाबू के बारे में जानता था तो वो रांची ट्रिप के बारे में ऐसी गलती कैसे कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच, लंच से पहले ही पहले विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। अब लंच ऑफिस में जब होने वाला था उससे पहले ही विपिन बाबू ने डिसाइड क्या किया कि वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल क्वेश्चन ओवर दी फोन, ये फ़ोन पर ही सेटल हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। एटलीस्ट एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो। क्या क्या उन्होंने कहा कि मैं दिनेश मुखर्जी से मिलने नहीं जाऊँगा, फ़ोन पर ही बातें कर लूँगा। जब क्या होता है किसी से हमें मतलब बात करने में हिचकिचाहट होती है, पर काम भी हमें उसी से होता है, तो हम क्या कहेंगे, फेस टू फेस ना जाकर फ़ोन पर ही कर लेते, कम से कम फेस नहीं दिखा तो कम से कम शर्मिंदगी तो महसूस नहीं होगी। तो विपिन बाबूजी ने भी वही सोचा, उन्होंने कहा कि दिनेश से मैं फ़ोन पे बात कर लेता हूँ, एटलीस्ट शर्मिंदगी तो महसूस नहीं होगी मुझे, कि एम्बैरेसमेंट फील नहीं होगा मुझे उसका फेस देखकर। 235616 नंबर डायल किया उन्होंने, 235616। विपिन बाबू डायल दी नंबर, हेलो इज दैट दिनेश, कि यहाँ दिनेश है, दिस इज विपिन हेयर, मैं विपिन बोल रहा हूँ यहाँ से। वेल व्हाट्स द न्यूज़, बताइए क्या क्या खबर है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक इंसिडेंट को दोबारा से रिकॉल करना चाहता हूँ। कौन से इंसिडेंट को, जो 1958 में हुआ था। 58 व्हाट इंसिडेंट, तो दिनेश मुखर्जी कहते हैं 1958 में कौन सी घटना हुई थी। वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर, वर यू इन कैलकाटा राइट, क्या आप अभी कैलकाटा में हैं थ्रू दैट ईयर या उस साल। दैट द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, तो मुझे क्या पता चला कि वो कलकत्ता में थे। वेट जस्ट अ मिनट इन 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो वो क्या कह रहे थे, दिनेश मुखर्जी कंफ्यूज हुए कि क्या उस टाइम हम कोलकाता में थे। तो फिर कहते हैं कि यस, तो फिर कहते हैं कि अच्छा रुको मैं अपनी डायरी में चेक करके बताता हूँ कि 58 में क्या हुआ था। फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस, कुछ मिनटों तक यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था। विपिन बाबू कुड फील दैट हार्ट बीट हैड गॉन अप। विपिन बाबू क्या कर रहे थे, जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता होता है हम सोचते कि ऐसा ना हो,
अब किसी को मालूम हो कि हमने एक दिन में क्या काम किया, अगर हम ये भूल जाए और हमें ये भी पता चल जाए कि हम वो चीज़ भूल चुके हैं, कोई हमें याद दिला रहा है, तो हमें कितना अजीब सा लगता है ना, प्रेशराइज होता है कि क्या था, हम भूल क्यों गए, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। लाइक दैट विपिन बाबू की भी हार्ट बीट क्या थी, वो गॉन अप हो रही थी, बढ़ रही थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटल, वो थोड़ा थोड़ा पसीना भी आता है। जब हम बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं, तो हमारे को क्या स्वेटिंग आती है, तो वैसे ही विपिन बाबू भी स्वेट कर रहे थे। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, I had been out twice where, हम वहाँ 2 बार गए थे। once in February nearby to Krishnanagar to a nephew's wedding and then you had know about this one to trip to Ranchi। हम 2 जगह गए थे, एक बार गए थे कहाँ, अब फरवरी में गए थे कृष्णानगर अपने भतीजे की शादी के लिए, और सेकंड वन था अबाउट दैट ट्रिप टू रांची। सेकंड क्या था, रांची का ट्रिप था। यू वर देयर टू, तुम भी वहाँ थे। दैट्स ऑल, बट वट द ऑल सल्यूटिंग अबाउट, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो तुम। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हैड विथ हिज हैंड। अब क्या किया उन्होंने, फ़ोन के रिसीवर जो फ़ोन करते हैं हम लोग, उसको रख दिया और अपने हाथ को पीछे खींच लिया, अपने सर पे हाथ रख लिया। ही फेल्ट हिज हेड वाज स्विमिंग, जैसे क्या होता है जब कभी चक्कर आने लगता है तो हम अपने सर को पकड़ लेते हैं ना कि सर क्यों घूम रहा है, तो वैसे विपिन बाबू ने फ़ोन रखकर अपने सर को पकड़ लिया कि उसका सर क्या हो रहा है, स्विमिंग कर रहा है। अ चिल सीम टू बी स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी पर कोई चिल बर्फ डाल दी हो, बिल्कुल सुन्न हो गई है उसकी बॉडी। देयर वाज अ सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन में कुछ सैंडविचेस थे, बट ही डिड नॉट ईट दैम, बट उन्होंने उसको नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, क्योंकि उनकी भूख क्या थी, वो मर चुकी थी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टैंजा खत्म हो चुका है। उसके कुछ क्वेश्चंस आंसर है। व्हाई डिड द विपिन बाबू वरी अबाउट द परिमल घोष हैड सेड, विपिन बाबू क्यों वरी कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ का हिस्सा क्या हो गया है, खो गया है, शायद वो मजाक कर रहा है या ऐसे ही कुछ बोल रहा है। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट हिज मेमोरी ऑफ परिमल घोष, वो क्या कहते थे डिसाइड करके उसकी मतलब क्या कहते थे कि परिमल घोष की मेमोरी शायद लॉस होगी, उसने किसी और को देखा होगा और उसे लगता है कि वो मैं हूँ। Why did विपिन बाबू hesitate to visit मिस्टर मुखर्जी, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही क्या थे, वो बहुत ही सार्कसम थे, यानी टोंट मारने वाले पर्सन थे और बहुत ही रूथलेस थे, इसीलिए उनके घर विजिट करना नहीं पसंद किया। Why did he finally decided to phone him, उन्होंने फाइनली फ़ोन क्यों करने की सोची, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जाके हमें एम्बेरसमेंट फील नहीं होगी, शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी। What did मिस्टर मुखर्जी से, मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा कि हम 2 बार गए थे, पहली बार अपने नेफ्यू की वेडिंग में और सेकंड टाइम रांची के ट्रिप पे। Did it comfort विपिन बाबू और add in his worry, क्या इससे विपिन बाबू की मेमोरी को आराम मिला, तो नहीं, विपिन बाबू का सर घूमने लगा, वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब बाकी बच्चों नेक्स्ट लास्ट पैरा है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में।